बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तन करने वाले, बेहद के विश्व सेवाधारी, दादाजी के दिल तख्त नशीन, ऐसे बेहद के बच्चों को, बेहद के विश्व सेवाधारी बच्चों को, बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए दादाजी के पास बेहद की कला के परम धाम में जाके अलमाइटी 30 से कनेक्शन जोड़ते हैं, दादाजी से योग लगाते हैं और कुछ समय साइलेंस में चले जाएंगे, दादाजी की याद में खो जाएंगे कुछ समय के लिए। परम महाशांति। आज मैं बच्चों को कुछ कह देना चाहती हूँ कि जो हमारा 5 तत्वों का शरीर है, इस शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। इस शरीर के अंदर रहते रहते शरीर का महत्व बहुत है। ये हीरे तुल्य जीवन है, हीरे समान जीवन है। इसलिए मनुष्य जन्म को हीरे तुल्य जीवन कहा है। देवताएं भी मनुष्य जन्म को तरसते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, वो तो पहले की बातें हैं, लेकिन अभी तो धरती पर जब बेहद के दादाजी आए हैं तो इसी समय में शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे कैसा भी शरीर हो, बीमार हो, अच्छा हो, तंदुरुस्त हो, मगर शरीर के अंदर रहते रहते तन मन धन की सेवा जो हम कर सकते हैं वो शरीर छोड़ने के बाद नहीं कर सकते। शरीर में रहते रहते हम सेवा कर सकते हैं और शरीर छोड़ने के बाद कोई सेवा नहीं कर सकते। तो नानू राम जी ने ऊपर 10 कला का 10 किलोमीटर ऊपर, धरती से 10 किलोमीटर ऊपर 10 कला का एक गोला बनाया हुआ है। जो भी बेहद की आत्मा शरीर छोड़ के जाती है वो उस गोले में चली जाती है। वहाँ उसको साइलेंस की शक्ति मिलती है, साइलेंस की पावर मिलती है। फिर वो धीरे धीरे और ऊपर जा सकती है। और कृष्ण वाली आत्मा का गोला एक और है, वो अलग से कृष्ण वाली आत्मा ने बनाया हुआ है, दादा लेखराज ने बनाया हुआ है। जो ब्रह्मा कुमारी में कोई जाते हैं तो वो कृष्ण वाले गोले में चले जाते हैं। उनको वो सूक्ष्म वतन कहते हैं। और यहाँ बेहद की आत्मा जो जाती है तो बेहद की आत्मा नानू राम ने जो गोला बनाया है 10 किलोमीटर ऊपर 10 कला की पावर वाला, उसके अंदर वो आत्मा चली जाती है। बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी। मगर कोई आत्मा दुखी है, उसका संकल्प है, रोग है, शोक है, कुछ है, तो वो आत्मा, उसका कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो गया तो ऊपर चली जाती है। और नानू राम जी ने जो गोला बनाया उसके अंदर चली जाएगी वो आत्मा। और मैं वाणी पढ़ती हूँ। आज ज्ञान सागर। देखो, सतगुरु का प्रथम वरदान, सतगुरु हमारे बापू जी ने कौन सा वरदान दिया है? प्रथम वरदान, मन मना भव, मन मुझ में लगाओ। तो मन मुझ में लगाने से मुझे बात याद आ गई। जो बेहद के बच्चे, जो बेहद की आत्मा
ऊपर जाती है तो नानू राम जी का एक रूप, बापू जी जैसा ही रूप है सबका ऊपर में, चाहे नानू राम हो छोटू राम हो, सबने बापू जी का ही रूप धारण किया हुआ है। तो वो रूप उनको लेने के लिए आता है। खांसी आ गई, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो सतगुरु का प्रथम वरदान, मन मना भाव, मन मुझ में लगाओ। बस एक बाप को याद करो, बुद्धि बाप में लगाओ। तो आज ज्ञान का सागर बाप, सागर के कंठे पर ज्ञान रतन चुगने वाले होली हंसों से मिलने आए हैं। बाबा किसको मिलते हैं? बापू जी। बापू जी को कौन जानता है? जो ज्ञान सागर के कंठे पर होली हंस है, ज्ञान रतन चुगने वाले। वो दादाजी की पहचान किसको हो सकती है? जो ज्ञान रतन चुगने वाले होली हंस है, उनको दादाजी की पहचान हो सकती है। बाकी दादाजी को कोई पहचान नहीं सकता। और ज्ञान से जानने वाले वही मन बाप में लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? सागर के कंठे पर। तो बापू जी क्या है? ज्ञान का महासागर, बेहद के महासागर के कंठे पर ज्ञान रतन चुगने वाले होली हंसों से मिलने आते हैं। हर एक होली हंस कितना ज्ञान रत्नों को चुनकर खुशी में नाच रहा है। वह हंसों के खुशी का डांस देख रहे हैं। खुशी का डांस कैसे? जब ज्ञान उनकी बुद्धि में आता है तो ज्ञान के जो शब्द हैं उनको सुन सुनकर मन खुश होता है कि हमको क्या मिला है, कौन सा ज्ञान मिला है, हमें कौन से दादाजी मिले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला, सब कुछ उनको नॉलेज होती है। तो यह अलौकिक खुशी है। यह अलौकिक खुशी की रूहानी डांस कितनी प्यारी है। और सारे हमेशा ये न्यारी और प्यारी है और अविनाशी है। अविनाशी खुशी सागर की भिन्न भिन्न लहरों को देख। सागर की लहरें कौन सी? ज्ञान की लहरें। सागर की भिन्न भिन्न लहरों को देख हर एक हंस कितना हर्षित हो रहा है। तो आज बाप क्या देखने आए हैं? हंसों की डांस। डांस करने में तो होशियार हो ना। हर एक के मन की खुशी के गीत भी सुन रहे हैं। बिना गीत के तो डांस नहीं होता। साज भी बज रहे हैं। साज मन के अंदर खुशी के साथ बज रहे हैं कि हमको कौन मिला है? बेखत के दादाजी मिले हैं। आप सभी भी खुशी के गीत सुन रहे हो। ये गीत कानों से नहीं सुने जाते, लेकिन मन के गीत मन से सुने जाते हैं। मन मनावा हुए और गीत गाना व सुनना शुरू। मन बाप में लगा, बुद्धि बाप में लगी तो फिर गीत बजना शुरू हो जाता है। मन मनावो, इस महामंत्र के वरदानी तो सभी बन गए और सतगुरु के बन गए। तो सतगुरु का पहला पहला वरदान क्या मिला? पहला पहला वरदान मिला है मन मनावो। मन मुझ में लगाओ, मन मुझे दे दो, मन मुझ में लगाओ। सतगुरु के रूप में वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। सभी महामंत्रधारी, महादानी। कौन सा? महामंत्रधारी। महामंत्रधारी कौन सा? बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। यह है महामंत्रधारी जिन्होंने यह मंत्र धारण किया है। महादानी क्या दान क्या कर रहे हैं? शक्तियों का दान। दादाजी से शक्ति लेके अपने जो दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारे अंदर से जो किरणें निकलती है वो किरणें वायुमंडल में परिवर्तन करती है। वायुमंडल में चुंबकीय पावर बिखेरती है। वायुमंडल चुंबकीय शक्ति से बढ़ जाता है और आत्माएं निसंकल्प होती है। तो महादानी
महामंत्रधारी, सभी महामंत्रधारी, महादानी और वरदानी सतगुरु के बच्चे। तो सतगुरु के बच्चे, तो सतगुरु के बच्चे बाप के संबंध और आपके संबंध, सर्व संबंध में अधिकारी आत्मा है। भोलेनाथ बाप में सब कुछ लेने में होशियार हो। सौदागर भी अच्छे हो ना, तो सौदा कर लिया ना। ऐसा कभी सोचा था? ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान से सौदा करेंगे। और सौदे में लिया क्या और सौदे में मिला क्या? मुक्ति, जीवन मुक्ति, बस सिर्फ मुक्ति जीवन मुक्ति मिली। सौदागर के साथ जादूगर भी हो। सौदा किया है तो इतना बड़ा किया जो सौदा करने की आवश्यकता ही नहीं। कोई वस्तु का सौदा नहीं किया, लेकिन वस्तु के दाता का सौदा कर लिया। जिसने वस्तु के दाता का सौदा कर लिया तो उसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें सब आ गया ना। तो दाता को ही अपना बना लिया, दाता को ही अपना बना लिया, तो और क्या चाहिए। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।